हाँ चलिए देखिए, इस त्रिभुज में हमको प्रूव क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो एक त्रिभुज ए बी सी में मान लीजिए हमने क्या मान लिया, कोण बी बराबर हमने 90 डिग्री मान लिया। आप किसी भी कोण को 90 डिग्री मान सकते हो, ठीक है। त्रिकोणमिति फॉलो कब होगा, केवल पाइथागोरस प्रमेय में। तो एक त्रिभुज लेते हैं जिसमें हमारे पास में कौन सा एंगल आपका 90 डिग्री है, ये हमारा त्रिभुज हो गया, क्लियर हो गया। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, क्लियर हो गया। कोण बी बराबर हमने क्या मान लिया, 90 डिग्री मान लिया, ठीक। तो यहाँ से कोण सी इक्वल टू मैंने क्या मान लिया है, थीटा। कोण सी बराबर थीटा, ये माना है हमने, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय से ये हाइपोटेनियस होता है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण, हाइपोटेनियस, ठीक। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी इसको क्या बोलते हैं, लंब बोला जाता है, ठीक। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ये आपका बेस है, बेस यानी आपका आधार, ये हो गया हमारा आधार यानी बेस हो गया, क्लियर हो गया। तो हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय आप बचपन से पढ़ रहे हो, 7वीं क्लास से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होगा, हमारा फार्मूला क्या होता है बोलो तो, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होती है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्लियर हो गया इतना। ये है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखो तो हम इसको लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग इक्वल टू आगे पीछे लिख सकता हूँ क्या, कर्ण का वर्ग बराबर, ये हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे क्यों लिखेंगे, हमारा जो सवाल क्या है, हमको प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लाना है, 1 लाना है। बात समझ में आया। इसको आप समीकरण डाल देना। चलिए हमने समीकरण डाल दिया 2, क्लियर हो गया इतना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए लंब, इस चित्र में लंब क्या है, ए बी, लंब क्या है, ए बी। तो ए बी का वर्ग हो गया, क्लियर हो गया। आधार क्या है, बी सी, तो बी सी का वर्ग हो जाएगा। और कर्ण क्या है, ए सी, तो ए सी का वर्ग हो जाएगी। बात समझ में आया इतना। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा दिया, साइन थीटा माने जिया, कॉस में कोस जिया। वहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा बराबर क्या होती है, चित्र में देखो लंब बटे कर्ण होता है, क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, चित्र में देखिए लंब हमारा ए बी है, ए बी लिखेंगे, कर्ण क्या हमारा, ए सी लिखेंगे, क्लियर हो गया। इसको देखते हुए नकल करना है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं है, देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। चित्र में देखिए आधार क्या है हमारा, बी सी, कर्ण क्या हमारा, ए सी, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे इसमें हमको ऐसा कुछ काम करना है, कैसा करना है, इसमें कुछ ऐसा करो कि ये 1 है तो 1 हो जाए। तो समीकरण 3 में हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसी का वर्ग है तो उसको 1 करना है, तो समीकरण 3 में ऐसा कुछ करो कि वह 1 हो जाए। ए सी का वर्ग का दोनों पक्षों में भाग देंगे। बात समझ में आया। मान लीजिए किसको भाग देना नहीं पता, तो दोनों के नीचे में क्या है, देखिए इसके नीचे में क्या है बेटा आपका ए सी, इसके नीचे में क्या है रे, ए सी। तो दोनों पक्षों में ए सी का वर्ग को भाग देने पर, बात समझ में आया। चलिए भाग देते हैं। तो ए बी का वर्ग बटे नीचे में क्या होगा, इससे भाग देंगे तो ए सी का वर्ग होगा, प्लस क्या मिलेगा आपको, बी सी का वर्ग, इसके नीचे भाग देंगे तो आपको ए सी का वर्ग मिलेगा। इक्वल टू क्या हो गया आपको, यहाँ से ए सी का वर्ग तो नीचे में भी ए सी का वर्ग, क्लियर हो गया। इसको आप लिख सकते हैं
इसको लिखा जा सकता है ए बी बटे ए सी पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं ए सी बटे ए सी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब यहाँ से देखना है, अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है ए बी बटे ए सी, कॉस थीटा बराबर बी सी बटे ए सी। मान को रखेंगे ए बी बटे ए सी बराबर, यहाँ से देखिए ए बी बटे ए सी के जगह में साइन थीटा, तो ए बी बटे ए सी के जगह में क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा लिखा जा सकता है। प्लस इसको देखिए बी सी बटे ए सी इक्वल टू कॉस थीटा है, तो इसके जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही मिलेगा। तो हमको प्रूव्ड क्या करना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी 1। ये आपका हैंड्स प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया? इस प्रकार से हम लोग जो है सौर समीका को बनाएंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया ना?